की नीड क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं फॉर्म? यूजर से डेटा लेने के लिए। यूज़र से डेटा लेने के लिए। और कौन सा वे है कि हम जेएस के अंदर डेटा ले सकते हैं यूज़र से? फॉर्म के अलावा बताओ। जैसे हम और वीडियो बनाते हैं उसके अंदर डालते हैं इनपुट और ये ले लो। इनपुट तो आपका फॉर्म का पार्ट है ना। और कुछ आप बताओ प्रकृति, और कौन सा वे है कि हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं? और प्रॉम्प्ट आपका प्रॉम्प्ट है ना। तो आपके पास में दो वेज हैं लेने के लिए, एक तो आपके पास में फॉर्म और दूसरा है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं फॉर्म और उसके एट्रीब्यूट्स। कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं फॉर्म बनाने के लिए? फॉर्म टैग इज यूज्ड टू मेक। और फॉर्म के कौन से दो एट्रीब्यूट्स होते हैं? अब बताओ फॉर्म के कौन से दो एट्रीब्यूट्स होते हैं? एक सबमिट है शायद। वरुण, फॉर्म के दो एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? और इस वाले फॉर्म के अंदर जब हम कर रहे हैं तो इसमें कोई भी डाउट हो तो इस बार पूछ लेना, क्योंकि फॉर्म अब आगे फिर से CSS ही होगी इसके बाद में। फॉर्म फिर इसके बाद में रिपीट में बहुत टाइम के बाद ही होगा, तो फॉर्म को अच्छे से कर लेना क्योंकि ये डॉम में हमारे काम आएंगे अब। अच्छा प्रोग्राम जो बताओ। हाँ, तो डॉम में भी काम आएंगे। अभी फ़िलहाल जो है टास्क वो एकदम बेसिक वाले जो चल रहे हैं, हम उसमें चेक बॉक्स रेडियो के हिसाब से दूसरे ऑपरेशंस नहीं कर पा रहे हैं कि अगर रेडियो को क्लिक किया तो उस वाले के अंदर ये सब चेंजेस हो जाने चाहिए, तो वो सब नहीं हो रहा है इसमें। बताओ कौन से दो एट्रीब्यूट्स होते हैं? एक होता है हमारा एक्शन और दूसरा कौन सा होता है? आपका मेथड होता है। ये अगर लैपटॉप है तो उसमें लिख लो, नहीं तो कॉपी में लिख लो ये चीज़। फॉर्म के इस बार जो आप बना रहे हो नोट्स, भले आप वो वर्ड में बनाओ, आप VS कोड में बनाओ, MD फाइल में बनाओ, इसके नोट्स एकदम आपको क्लियर करना ताकि फ्यूचर में काम आए। फॉर्म को हम डीप में पढ़ेंगे। इस क्लास के बाद में मैं सबके नोट्स चेक करूँगा कि कौन किस में बना रहा है नोट्स। भले वर्ड में बना तो उसमें बना लो, भले इसके अंदर आप एक HTML फाइल बना के उसमें जैसे ये मैं लिख रहा हूँ वैसे नोट्स बना लो, तो नोट्स आपके ज़रूरी है। सर रूप्स के भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं, वो आप फिर लिखते नहीं हो क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं अभी रूप्स में। और तुम किस किन में बनाओगे मिक्स है? हां तो बहुत मतलब नहीं मैं भी जस्ट चेक करूँगा तो एक ही बात कनेक्टेड ही है। वो पेज की लिखा मैंने। नहीं, वो सबके इंडिविजुअल चेक करूँगा। तो इंडिविजुअली भेज दे। फिर मैं चेक करा लूं, फिर से देगा। वर्ड्स तो भेज दिए, दो लिंक में कॉपी पेस्ट करना। मैं इसमें लिखा यार की एट्रीब्यूट, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो की एट्रीब्यूट्स आपके कौन से हैं? एक्शन और मेथड्स है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर जो इनपुट है उसको देख नहीं रहे कि इनपुट के अंदर में क्या क्या लिख सकते हैं, पर फिलहाल ये आपका क्या बेसिक एग्जांपल है फॉर्म का। हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो जिसको ये लगता है कि ये चीज़ मेरे को पहले से आती है वो फिर से पढ़ लो इस चीज़ को। ये वो बदतमीजी नहीं करे, चुपचाप वापस पढ़ ले। इसलिए तो बात ही नहीं है, वापस पढ़ लेते हैं। मैं इसको एकदम बेसिक से मैं बता दूँ इसको पढ़ रहे हैं। कुछ बता देना भाई, ठीक है। ये तो बहुत ही तगड़ा ज्ञान दे देते हैं इस पर मुझे यार। इसके बाद हम देखते हैं एक्शन एट्रीब्यूट। थोड़ा स्पीड तेज रखना और जहाँ नहीं आया वहाँ हाथों हाथ ही पूछ लेना।
एक्शन एट्रीब्यूट विद फॉर्म। बाय डिफॉल्ट सर एक्शन ही होता है इसमें फॉर्म का। एक्शन आपका सेम पेज ही होता है इसमें बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट इसका एक्शन ही रहेगा ना सर एट्रीब्यूट। बाय डिफॉल्ट कोई एट्रीब्यूट में काम करना है। एट्रीब्यूट जब हम देंगे वो तभी बनेगा। वो बाय डिफॉल्ट वाली चीज़ आपकी बटन के अंदर थी, बाय डिफॉल्ट वो सबमिट टाइप का होता है। अब देखते हैं एक्शन एट्रीब्यूट वाला। एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है? हमने ये 2 बार किया हुआ है। एक्शन एट्रीब्यूट का क्या यूज़ है? इट इज़ यूज टू रीडायरेक्ट द फॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो कौन से पेज के ऊपर जाना चाहिए उसको हम रीडायरेक्ट जब करते हैं तो उसको हम क्या वो किस एट्रीब्यूट से होता है? एक्शन एट्रीब्यूट से होता है। Example of action with ये वरुण इस चीज़ का बताऊँ। मैंने यहाँ पर ये एक बटन बनाया तो ये जो बटन इसका क्या काम है? ये जो फॉर्म है इसमें मैंने एक बटन बनाया तो इस बटन का क्या काम है? मतलब अगर मैं जो इनपुट है इसमें अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ और इस ये जो बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ तो क्या होगा इसमें? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फॉर्म के अंदर है तो सबमिट एक्शन। तुम बताओ कुछ क्या होगा इसमें? तो भी ऑपरेटर थोड़ी है। क्या? सबमिट हो जाएगा। ये ऑपरेट करेगा क्या? वो क्वेश्चन है। नहीं करेगा ना, क्योंकि आप तो कुछ दिए नहीं, खाली रीसेट लिखा है। सर सबमिट हो क्या जाएगा। सबमिट कर देगा? हम वो कंसोल वाला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ HTML का पूछ रहे हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सबमिट टाइप का हमने यहाँ पे रीसेट लिखा है। भले ही लिखो। हाँ, अच्छा, वो वैसे तो नाम कुछ है, नहीं, हाँ। टाइप वो तो नाम है, वो टाइप थोड़ा है ऑन क्लिक वो पे। ठीक है, ये आपका नाम है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हमने लिखा सबमिट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा? एक्शन इक्वल्स टू मैंने लिखा यहाँ पर test.html। ठीक है, और हमने यहाँ पर फाइल बनाई test.html। इसको जल्दी से लिखो एक बार। एक्शन टेक्स्ट डॉट एक नई फाइल बनाई किसी है। नाम की फाइल बनानी है। ऐसा कोई भी नाम की फाइल बना सकते हैं। एक बार एग्जांपल जल्दी से लिखो फिर इसमें देखते हैं। अब सब थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाओ। फाइल का नाम और इधर जो लिखा है इसका नाम सेम होना चाहिए। हाँ, जो नई फाइल है वो जिस पे हमको रीडायरेक्ट करना है। वो डेटा उसके अंदर जाके सेव होगा या फिलहाल हम डेटा को हैंडल नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम जो रीडायरेक्शन है उसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक ये फाइल ही The action is not given then same page। अगर एक्शन नहीं दिया हो तो एक्शन कौन सा होगा? सेम पेज ही होगा। ठीक है, कहाँ लिखा है सर ये सर ये लाइन है। अगर एक्शन एट्रीब्यूट नहीं दिया होता है, बेहतर है कि आप उसके अंदर बनाओ पीसी के अंदर, ताकि क्या हो। जब सबमिट देंगे उस टेक्स्ट और HTML चले जाएंगे ना। हाँ, मैं इसका एग्जांपल कर बताता हूँ। अभी चेक किया। एक एक्शन मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने क्या किया? सबमिट किया। तो ये कौन से पेज पे गया? test.html पे गया। अब मान लो कि अगर मैं एक्शन नहीं लिखता हूँ तो कुछ बताओ इसमें क्या होगा?
अगर मैंने एक्शन नहीं दिया तो क्या होगा, वो test.html पे चला जाएगा, हाँ वो test.html के ऊपर हो जाएगा। एक्शन नहीं दिया तो तो एक्शन वो कौन से वाले पेज पे जाएगा, किसी पेज पे अपने- किसी पेज पे आगे नहीं जाएगा। वो अब ये ठीक डाटा है। स्टोर करके रख लेगा ये। हाँ बस फिलहाल डेटा को हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल वो उसी पे हो रहा है। तो इसीलिए आपने उसको फॉर्म के अंदर रखा था ना राहुल, आपने उसको फॉर्म के अंदर रखा था, तो आप उसको जब एंटर कर रहे थे तो इसीलिए वो वापस ब्लैंक हो रहा था, क्योंकि वो फॉर्म के अंदर था, और जब एंटर करते तो वो सबमिट हो रहा था। एंटर वर्क करना चाहिए। हाँ, पर वो ब्लैंक आपको जो इनर HTML उसके अकॉर्डिंग हो रहा था, वो आपका सबमिट होके आगे जा रहा था वैसे। वैसे तो सर हम कभी भी इनपुट और सबमिट बटन एक साथ बनाए तो हमें फॉर्म के अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि एंटर पे सबमिट होना चाहिए। हाँ, पर फिलहाल जो है हम JS का काम करें, फॉर्म को आगे भेज नहीं रहे हैं, है ना। जब हम फॉर्म को आगे भेजेंगे तब हम फॉर्म के अंदर रखेंगे, वरना वो क्या हो जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। अब एक चीज़ तुम बताओ करण, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क या आपका ब्लैंक आ रहा है, इसका क्या रीज़न है? ब्लैंक मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसके बाद में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, तुम बताओ तेजपाल। कैसा? ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसके बाद में कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, उसका क्या रीज़न है? खुश तुम बताओ, फ़ोन मत चलाओ। वो नहीं चला सर, लॉगिन कर रहा हूँ। वो गेट पोस्ट होना चाहिए क्या? या तो ये मतलब हो गया गेट पोस्ट वाला ही तो है। पर बाय डिफॉल्ट पोस्ट ले रहा है ना, नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट गेट गेट ले Get गेट ले रहा है तो गेट में शो होता है ना सर। शो होता है, वही है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तुम बताओ क्या करण। है, मेरे को दिखाओ सर उसकी कोई कोई लिखा नहीं होता है। करा नहीं हमने इसलिए। फॉर्म में इनबिल्ट भी है। तुम बताओ। नेम नहीं दिया इसके अंदर, इसको हमने नेम नहीं नेम दिया, ये चीज़ आपके आगे आएगी, पर ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है कि इसमें नेम नहीं है, जिसका नेम नहीं होगा वो आगे नहीं जाएगा। तो अगर मैंने इसमें लिख दिया जैसे यूज़र नेम और यहाँ के मैंने रीलोड किया, मैंने किया सबमिट, यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम इक्वल्स टू जो भी मैंने भेजा है, ये चीज़ आपके आगे आएगी। बेहतर रहता है जब भी आप नोट्स बनाओ तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो उस चीज़ को लिखो। सर ऊप्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं पर उस चीज़ को कोई नहीं लिखता है, तो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है उस चीज़ को लिखो आप। बताओ। एक फॉर्म में बहुत सारे इनपुट होते हैं, हर इनपुट में हमने नेम दिया हुआ होता है, तो हर बार वो अलग नेम शो करेगा। हाँ, वो Submit हर में टाइम फिर अलग पहले करेगा। section में कौन सा नेम शो करेगा? जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा है पासवर्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पर किया तो आपका एंड से सेपरेट करेगा उनको। ये देखो, यूज़र नेम का ये, और बीच में क्या है आपके एंड, और फिर है आपके पासवर्ड। जितने इनपुट आएगी उतना वो ऊपर उतना होगा। बढ़ता जाएगा वो। और जो गेट होता है उसकी एक लिमिट होती है, तो इसीलिए हम पोस्ट यूज़ कर लेते हैं उसके लिए, है ना। गेट तो होता है जब हमको मान लो कोई ID भेजना होता है या जो स्मॉल इंफॉर्मेशन भेजनी है तो हम गेट यूज़ कर लेते हैं, है ना। ये हमको डेटा को रिट्रीव करके लेके आना होता है, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन लिखनी है। ये आपका क्या है, एक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे कि when we give action then it will directed to the test dot। आप इसके अंदर और भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। ये इस वजह से है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम फॉर्म के नोट्स बनाता तो मैं इस वजह से बनाता, आप इसके अंदर कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। लैपटॉप है क्या आपके पास? एक्सक्यूज मी सर, डिजिटल मिलता है क्लास एक इंग्लिश की क्लास ले लें सब। तुमने ली थी इंग्लिश की क्लास? चेंज आने लगे सबकी भाषा। हां बहुत नहीं सर, कहाँ चेंज है? नहीं सर काम सर एक ही मिनट, बार बार ही क्लास ले अब ऐसा यही बोलते हैं सर, एक मिनट। हाँ सर, बात बड़ी बुरी है। एक्सक्यूज मी सर, नया वर्ड सीखा था मैंने कल ही, मैंने मैम को सुना था। आज का सर आज का दी की बोले तो इंग्लिश बोल रहा है। थैंक यू और बोले सर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका एक्शन था, फिर आपके पास में क्या है, मेथड।
मेथड एट्रीब्यूट इन फॉर्म। फॉर्म के कौन से दो की एट्रीब्यूट्स होते हैं? एक्शन और मेथड। बहुत सारे कौन से होते हैं चलो बताइए। चांद हो गया जो उधर चंद्रमा होता है चांद उर्दू वर्ड है। खुश। क्या बात कर रहे फिलहाल फॉर्म पे HTML कहते हैं। चंद्रमा क्या चल रहा है? फिलहाल फॉर्म के कौन से दो एट्रीब्यूट्स होते हैं? की एट्रीब्यूट्स। अरे गाली चला जाएगा फॉर्म के कौन से दो की एट्रीब्यूट्स होते हैं की एट्रीब्यूट्स जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं? जो अपने पढ़ रहे हैं तो के attributes are what are the attributes of the form? आई डोंट नो ब्रदर सॉरी कुरकुरे 5 स्टार। ध्यान दो अभी क्लास में। एक हमने एक्शन देखा, दूसरा हम Method। अच्छा ये वाला पूछ हो गया ये आपके यार सर ये इंटरव्यू में आने के 100% चांसेस है आपके। छोटी छोटी चीजें की डिटेल्स आती है सर मजा आ गया मेरे बात। मेथड का क्या काम है? फॉर्म हैज ओनली 2 मेथड्स। आपके गेट, पोस्ट, पुट, पैच वो आपके कौन से होते हैं? HTTP मेथड्स होते हैं। फॉर्म के अंदर जो मेथड देते हैं वो दो ही होते हैं। कौन से? एक होता है गेट एंड पोस्ट। ये पार्ट है आपका गेट का। जिसमें भी आप लिख रहे हो उस फाइल को संभाल के रखना, उसी में आप नेक्स्ट टाइम लिखना और उसको फॉर्म के नोट्स में ऐड कर लेना। फ्यूचर में अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसी नोट्स के अंदर आप ऐड कर लेना। चल वही तो याद नहीं रहती कब बनाई फाइल। पहला गेट है, दूसरा पोस्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल ऑफ मेथड। सिंपल इसमें एक ही इनपुट बनाना। आपका जो इनपुट है वो आपके डीप में आएगा, क्योंकि इनपुट के टाइप्स आपके आगे डॉम में काम आएंगे, चेक बॉक्स, रेडियो और ये सब।
तो अभी हम फॉर्म के एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं, फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल 2 चीज़ें आपको लिखनी है इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट पोस्ट होता है। नहीं, बाय डिफॉल्ट गेट होता है। लिख लिया? ऐसा कल क्लास लेनी थी क्या इंग्लिश की? कल क्लास लेनी थी क्या इंग्लिश की? ये सभी लिखने हैं सर? क्या? जो इतने आपने लिखे हैं। हाँ, ये सब लिखने तो ये नोट्स बना। बोलना तो ऐसा नहीं है, नोट्स इम्पोर्टेंट है। कर लिख है क्या भाई? कोई पूरा लिख रहा हूँ। मैं चेक करूंगा फिर अभी हाँ, लास्ट उसको में। ऐसे मेरा हाथ ऐसे था ना इधर। देखा मैं बात सुन रहा पूरा लिख रहा हूँ। हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं किसका, मेथड एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा गेट। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसमें क्या होगा। इसका हम लिखते हैं एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा और मैंने इसको क्या किया, सबमिट किया। ये कुछ देखो, ये वाला एग्जाम्पल, ये जो चीज़ है ना, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा और मैंने इसको क्या किया, सबमिट किया। एक बार वापस दिखाओ मेरे को कोड। तुम बताओ प्रगति, ये यहाँ पे ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्वेश्चन मार्क के आगे कुछ आ क्यों नहीं रहा? मेरे को एक बार कोड दिखाओ। कोड अच्छे से क्योंकि नेम एट्रीब्यूट हमने नहीं दिया। ठीक है, नेम अगर हम दे देते हैं यहाँ पर यूजर। लेट्स अगर मैं जो मेथड है यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता तो क्या होगा प्रगति? मतलब कुछ चेंज आएगा कि यूआरएल के अंदर वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये या वो सिक्योरली जाएगा, या कुछ भी नहीं आएगा इसके आगे? तुम बताओ खुश। हाँ सर। मैं अगर मेथड नहीं दिया तो क्या होगा, इसमें क्या चेंजेस आएंगे? मैंने मेथड मेंशन ही नहीं किया। मेथड वही होता है क्या? वो एक गेट होता है और एक दूसरा वाला। अभी ध्यान दो हाँ, क्लास ठीक है। में। गेट में क्या होगा? गेट में क्या होता है कि जो नेम या फिर कुछ और होता है, अच्छा, अभी मेथड दिया मैंने, क्या होगा? वही बता रहा हूँ। नेम वगैरह होता है ना, तो वो शो होता है और दूसरे वाले में वो होता है। और बाय डिफॉल्ट मेथड ही होता है, मतलब गेट ही होता है खुद ही। तो मेथड नहीं भी है तो गेट ही लगेगा। तो फिलहाल क्या होगा इसमें, कुछ आएगा कि चेंज होगा कि अगर मैं ऊपर आएगा ना, अगर मैं ये लिखता हूँ फिर नेम वाली जगह ऊपर आएगा। बाय डिफॉल्ट तो वो है, हाँ, और अगर मैं इसको लिखता हूँ और मैं इसको नहीं लिखता हूँ तो क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा? हाँ, जब आप नहीं लिखोगे ना तो पे क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर लिखूंगा तो नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तुम बताओ तेजपाल, क्या डिफरेंस है अगर मैंने ये लिखा है और ये नहीं लिखा है तो? एक तो मैंने ये लिखा है और एक मैंने नहीं लिखा है, अभी तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा अगर लिखे या ना लिखे। अगर पोस्ट लिखेंगे तो ठीक है बोला। मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है।
तो हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया और हमने यहाँ पर लिखे इसको सबमिट किया। तो क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। और इसको अगर हम लिखें हाँ तो भी हमारा सेम ही आउटपुट आएगा। क्वेश्चन मार्क में डिफरेंस नहीं आता क्या सब, कोई बात नहीं सर। तो ये ध्यान रखो। क्लास में ध्यान नहीं देता सर सब ये बच्चा। बच्चों से होती है सर। ये और आगे इस एग्जांपल हम ये करते हैं पोस्ट के साथ में, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लिया सबने, ये बार में पोस्ट वाला हम कर ले, फिर उसके बाद में ये कर लेना। खुश, ध्यान दो क्लास में। सर क्लास में ही है। ये मैंने चीज़ ऊपर जस्ट बताई थी यहाँ पर, सर वो बी पॉइंट बाय डिफॉल्ट मेथड इज गेट। अरे वो बी पॉइंट दिखाना थोड़ा। ये इसका एग्जांपल कर ले, फिर एक साथ उतार लेना, ठीक है। तो देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कुछ भी लिखा, फाइल को फिर से रीलोड किया, हमने यहाँ पर लिखा कुछ भी, हमने सबमिट किया। तो देखो यहाँ पर ऊपर यूआरएल के अंदर नहीं आ रहा है। तो लेट्स अगर ये ऐसी चीज़ होती जहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हमारा पासवर्ड भेजते हैं, तो वो हमारे क्या जाएगा, सिक्योरली जाएगा। और अगर वो गेट होता तो क्या नहीं होता, सिक्योर नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल लिख लो। गेट यूज़ करते हैं जब हमको आईडी भेजनी होती है और एनक्रिप्ट करके भेज देते हैं उसको। पासवर्ड हम उस वे से नहीं भेजते, पासवर्ड पोस्ट में जाता है। ये जल्दी से लिखो। कुछ लिख रहे हो क्या? ये चेक करूँगा। चैटजीपीटी कर रहा है। तो डिस्कॉर्ड बोल रहा है। डिस्कॉर्ड पे भेजना नहीं है एक दूसरे को, लिखना ही है। सही इमेजिन किया सर। एक सेकंड रुको। शुरू से थोड़ा सा बेसिक पढ़ा। बस तमीज दे दे, बदतमीज दे दे। गाना सर ने एक बार नहीं, कैसे गाने गा रहे हो आप? सर ने ये कंडीशन लगाई नहीं थी जब तक मैंने भेजा, उसके बाद सारा डिलीट कर दिया सर मैंने। और बंद भेजती। पहले तो कर देते हैं। सबके स्पेसेस और सब अलग होने कॉपी भी चाहिए। नहीं किया इसने सर। सोर्स अलग हो गया सर, ये आप ऐसे नहीं होता है। नहीं आप मत करो, जब आप लैपटॉप में देख रहे हैं जरूरी नहीं होता। जल्दी करो, फॉर्म डीप में पढ़ना और ज़्यादा भी पढ़ना है। अच्छा ये दो लिख ले क्या? मैं चेक करूँगा अभी तेज पर। कोई तो -27 क्या लाया? देख हम देख कुछ ये दोनों भाई लिख दे यार। कोई तेज में तो -27 क्या लाया? कहीं -27 ये चल रहा अब कोई पहले कोई प्रोग्राम लिख रहा है काल का। अब -27 मैं यही सोच रहा हूँ क्या लाया है तू? कोई काल का प्रोग्राम लिख रहा है। फॉर्म के अंदर -27 आगे करना है, जल्दी लिखो इसको। है। तो क्यों इमेजिन करियो कि वर्ड रन कराए। क्या है? ठीक है, अभी आवाज़ मत करो, ऑफिस भी चल रहा है और ध्यान दो क्लास में। सॉरी सर, आप अपोलोजाइज सर। मेरी तरफ से माफी। करण की तरफ से माफी सर। इंग्लिश में इंग्लिश में ये ठीक है? हो गया सर। लिख लिया, आगे चलें। test.html मैंने नहीं लिखा था। एक मिनट सर, बच्चे कर रहे हैं। लिख लिया करण। स्पीड टाइम स्लो है हमारी यार। 3:50 हुए, खाली 40 मिनट है हमारे पास। भैया लिखा है, भैया भैया लिख दे हमें। बहुत सारा पढ़ना है अभी आगे। भैया यार 4:25 से। नहीं करना, करते ही नहीं है। सही का ज्यादा पढ़ना चाहिए था तो कौन? वो गेट बंद कर लो। ये ले लिया। बस अब इसके अलावा कुछ नहीं। ना पड़ेगा ना। क्या अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या भैया यार, आप ऐसे करोगे आप परम मित्र के साथ। हाँ भैया मतलब लिख लिया, आगे चले। हाँ लिख लिया। ध्यान दो, अपने को ज़्यादा पढ़ना है। अभी तो छोड़ छोड़ कोई बात नहीं भैया, उसको भी माफ कर दो। बहुत सारी गलतियां बच्चों से ही होती है। एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म। अच्छा एक बात तो आपने वो एक में साथ लिखा है ना? तो नहीं एलिमेंट ऑफ फोल्डर बनाना है। इसमें आप क्या करो, basics.html नाम की एक फाइल। अलग फोल्डर बनाना है फिर से। हाँ, किसके अंदर बनेगा सर? जो आपका मेन फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर बनाओ। HTML के अंदर है ना? हाँ, HTML
ऑफ फॉर्म, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म, और उसके अंदर फर्स्ट बनाओ बेसिक्स नाम की फाइल। ये जो आपका बेसिक्स है किसका था, फॉर्म का, और ये आपके हैं फॉर्म के एलिमेंट्स का बेसिक। जल्दी जल्दी बनाओ। बेसिक एचटीएमएल फिर से नेक्स्ट आपके आज कौन कौन नहीं है, वासु, रेहान, मुकुल और कौन नहीं है आपके? यार इतनी छुट्टी रख लिया हमारे 2 बार लीव। हाँ यार, अरे वो भैया मुझे 2 बार मिला कि बीमार हूँ। एक बार कचौड़ी खाते हुए मिला, मैं कह गया ऐसे कैसे बीमार है तो कचौड़ी खाने यहाँ आ गया तुम। ऐसे कैसे बीमार पड़ा ऐसे नहीं है दिल 2 महीनों तक गंभीर बीमारी, अंदरूनी बीमारी। किसी को सुनेगी जब भी 2 महीने भैया नहीं ऐसा ना, भैया को सुनेगी इसका अब आवाज़ मत करो, खुश यस सर। करण, आवाज़ मत करो, ध्यान दो क्लास। करण भाई पढ़ना नहीं नहीं तो यार इंग्लिश में बोलो करण भाई। आगे भी पढ़ाई। करण ध्यान दो। इनपुट सेकंड आपके पास में। रिकॉर्डिंग में ये सुने थे करण ध्यान दो करण। इंग्लिश में तो बोले लिख सकता हूँ। फॉर्म अब फिर से आपका बहुत बाद में होगा, इसीलिए आप डीप में पढ़ो इसको। टेक्स्ट ही है बिल्डिंग सेट सर उल्टा पुल्टा मत करो। क्या दिक्कत है? लेवल के बाद फिर से नीचे आएगा, उसके नीचे कौन आएगा? फर्स्ट हम इनपुट देख रहे हैं, आज पूरी क्लास इनपुट में जाएगी। सेंट्रल क्लास है कल नहीं होगी वैसे। इंग्लिश वाली तो हो गया ना। इंग्लिश वाली भी नहीं है, बच्चे नहीं आएंगे तो। वो नहीं, वो सीओ और ये बात होगी मंडे को ही होगी। सीओ की पूछ लेना, सीओ की होगी, सर ने कहा था क्या? मुझे पता है वो कह रहा है उनको पूछ लेना, वो बाहर बैठे चले एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म के अंदर फोल्डर बनाओ, इनपुट अब एक बात हाँ यार वो बाकी है बच्चे नहीं। खुश देखो ये फोल्डर बनाओ। सब बना लिए। एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म में फर्स्ट फोल्डर बनाओ, इनपुट वाला। एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म में एक और इंटरेस्ट बना। हाँ इसके बाद फुल का ऑप्शन। अल्लाह उसके अंदर एक और उसमें बनाना है। क्या बनाना है? फाइल क्या नाम देगा? इनपुट नाम का फोल्डर बनाओ और उसमें एक बनाओ बेसिक्स करके। सर आपकी ये ना ये लोगो कैसा आ रहा है? कौन सा? ये एक्सटेंशन है, उस वजह से आ रहा है। एक्सटेंशन तो दो टक्के में नहीं लगा था। इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो आप क्या करो, ये ध्यान से देखो, खुश ध्यान दो। मैं तो ग्रेटर देन लेस देन कहा। ये देखो, आप इसमें जाओ, यहाँ जाके ओपन फोल्डर करके जो एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म है उसमें आप चले जाओ। अभी क्या नाम सुना था? एलिमेंट्स ऑफ इस वाले फोल्डर को ओपन करना है। अच्छा इनपुट के अंदर बेसिक नहीं बनाने का? वो बनाना है इनपुट्स के अंदर। बना दिया। सर अभी उसके बाद ये करना है क्या? HTML फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म के अंदर जाके इसको ओपन कर लो ताकि स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन ना हो। इनपुट में क्या बनाना है आपको? basics.html। लेकिन बात तो वही हो गई ना।
हाँ पर है, पर आपको मल्टीपल वैसे नहीं बनाने पर, स्ट्रक्चर आपका ठीक रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें लिखो इनपुट टैग के बारे में। इट इज़ यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर्स, और फिर इसमें क्या लिखोगे, की एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट। इनपुट के की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट कौन सा है, कौन कौन से इनपुट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपका टाइप। दूसरा नेम, आईडी, फ्लैश वगैरह। और बताओ आपने एक और क्यों लगाया? कौन सा, ये आपकी फर्स्ट लाइन है उस वजह से है। ठीक है, और बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। बहुत ही हो सकते हैं, जैसे इनपुट टाइप में नंबर वो सब भी आते हैं इसमें। आपके टाइप के अंदर टाइप की टाइप वैल्यूज टाइप है। हो गया ना वो तो। इनपुट टाइप में और बताओ। यूज होता है लेबल में। हाँ, फॉर लेवल में यूज क्लास में यूज कर सकते और बताओ क्लास क्लास और रिक्वायर्ड। पासवर्ड होगा इसमें रिक्वायर्ड यूज हो सकता है। ये क्या हो रहा है? रिक्वायर्ड क्या लाया तू? रिक्वायर्ड है ना, मतलब उसको भरना पड़ेगा, उसको सबमिट नहीं होगा। बहुत सारे होते हैं, जिसमें से मेन आपका इसमें कौन सा है, जो है सिस्टम आईडी, नेम और टाइप। समझ गया तेज हो भाई, समझ गया ठीक है, के भाई समझ गया है। आज भाई सही कोई बताओ तो है। हाँ और एक और बताओ जो हम यूज़ करते थे अभी पास के 1-2 दिनों के अंदर, एक जो कल ही सर ने यूज़ लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका इवन इस वाली प्लेस के ऊपर आएगा। ये भले आपका 9th पे लिख लो, पर यहाँ पर एक और आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप, नेम, आईडी। कल वो जो अंदर के अंदर कॉल करा रहा था, वैल्यू नहीं ऑब्जेक्ट और ऑन चेंज भी तो इसके अंदर आ सकता है। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वो आपके इवेंट्स है, वो इसमें सारे इवेंट्स लिख सकते हैं, पर एक और है जो कि इम्पोर्टेंट है। वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वो करा रहा था, कॉल करा रहा था, उसको क्या था? कुछ तो कहते होंगे मेथड। बताओ कन हाँ सर, सीधे बताइए। एक और इम्पोर्टेंट है, सोचो। आईडी। सर मेथड एक्शन और मेथड आपके फॉर्म के एट्रीब्यूट्स है। बोलता कैसे? अरे आदत है भूल गया तो थोड़ा सोचो। वैल्यूज है, छोटी-छोटी बातें भूल जाता हूँ। मैं भी सेम। मेरे को इनपुट की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं क्या एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, डॉट। वैल्यू वैल्यू तो वैल्यू भी आपका क्या है, एट्रीब्यूट है। हाँ, इसका भूल ही गए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। ए बोली तो 10 मेनली आपकी क्या होगी, ये जो आपके चार ऊपर वाले वो इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर आप फोल्डर बनाओ। वैल्यू सर ने कब यूज किया? ये था? तो लिख किया लो। होगा वो वैल्यू तो मैं एक बना दे, ठीक है, एक मतलब नाम लिखो। याद आई। अबे लिख ले, सब टाइप कर देंगे अभी। जल्दी से लिखो, फिर और भी बहुत सारा पढ़ना नहीं लिख, मैं देखूंगा तेजवा लिखा हुआ। ऐसे यार। नोट्स नहीं बनाते हो वो गलत सही बात नहीं है, है। गलत बात है। नोट्स नहीं बनाते। अच्छा तो वो लिख रहे। और आवाज़ मत करो वहाँ पे। हर रोज़ मेरे को कहते हैं कि ये इस क्लास में बहुत आवाज़ आती है, सॉरी सर। तो वहाँ पे काम कर रहे हो और वहाँ पे एकदम शांति रहती है, और इस क्लास की वजह से वहाँ पे आवाज़ होती है। वहाँ पे बहुत बैठा बैठे हैं। पता सर नहीं। धीरे बोल रहे हैं। अब इंग्लिश में धीरे-धीरे बोल लेंगे सर, उन्हें लगेगा पढ़ रहे हैं। कोई तो इंग्लिश में कर लेंगे। What do you do? एक उस what do you do? लिख रही हो प्रगति। फोटो ले ली इसमें सही कि this आधा लिखना है यार सब देखना, ये फोटो ले लिया, चैट जीपीटी को कैसा के बोल के एक्सप्लेन करना है पूरा। हाई स्पीड तो बहुत ज्यादा फास्ट है भाई, तो स्पीड कहाँ है? वो खाली क्वेश्चन सॉल्व करती है, वो एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन नहीं पूछते। सॉरी सॉरी दीदी, मेरे को पता नहीं था। तो ऐसे कैसे बोला भाई? सॉरी सॉरी बोल दिया भाई। लिख लिया, आगे चले। सॉरी बोल। डिबेट। खुश लिख लिया ना तुमने? हाँ नहीं लिखा सर। एक बार बताना तो ऐसे करके। थोड़ा सा 2 लाइन लगी नीचे की। मैंने भेजूंगा, आपको पहले बोल रहा हूँ मैं। मैं भेज दूंगा भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? तो मतलब भेज दी। 7 बजे नहीं सर, पुण्य तो कमाल है। पुण्य नहीं है। और तो बोली है। डायरेक्ट भेज के मैं फिलहाल क्लास के जस्ट एंड में देखूंगा अभी, और हो सकता है बीच में भी अभी देखूंगा। वो तो भले ही देख सर सके। ये तो आप ऐसे वो नहीं कर सकते, थोड़ा सा अन्याय। अन्याय।
इंग्लिश में बोल एकदम एकदम परफेक्ट अन्य जो इंग्लिश में जो नहीं लिखेगा वो राजेश सर के मुक्के खाएगा। वो मैं आपको ही बता इनजस्टिस 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 अन्याय हीरा का गेम है सर। हीरा नोट्स बनाना चाहिए मैं आ रहा हूँ अभी देखने के लिए किस किसने लिखा है अभी। कंट्रोल सब दिखा है मुझे बताओ तो ऐसा करके। रामू अभी तक ही कौन यो बंदे ये वाला लिखा है तुमने किया एट्रीब्यूट्स वाला है। से किया हुआ है सर एक नया फोल्डर क्या बनाना है? ठीक। टाइप का? टाइप का बनाना है। सब लिखूं वही मैं सब नहीं फाइल बनानी है फोल्डर। नहीं फोल्डर बना लो टाइप का। बस मैं भेज तो गले में बिल्कुल जाके सही बात है। टेंशन मतलब बस बीच में मुक्का खाने वाले तैयार है। क्या था वीडियो के डिस्कॉर्ड कॉल ये जैसे टाइप्स के अंदर डॉट basics.html कर लो। सर एक सेकंड वापस कर दो आपका। वापस इको टाइप नाम का तुम लिख रही हो कि ये वाले तुम लिख रही हो नहीं वाले। हाँ गई। ये सर टाइप वाला कितना होता है आपको जो इनपुट है उसमें टाइप्स बनाना है ये ना आपके टाइप। इससे एक अलग फोल्डर करो हाँ अलग फोल्डर बनाना है। चीज़ों को स्ट्रक्चर रखो। क्या कर रहे हो तेजपाल? पानी ना पी। वो डिस्कस कर रहा था कि इसके और बहुत से टाइप हो सकते हैं ये कह रहा है सर गर्म पानी मार पी के मुक्का मारे टाइप क्या तो बेसिक नाम का? क्या? टाइप क्या तो बेसिक नाम की फाइल है। हाँ बेसिक्स नाम की फाइल। अच्छा इनपुट के अंदर एक टाइप और बनाना है। टाइप एट्रीब्यूट किसका होता है? फॉर्म का होता है क्या? टाइप एट्रीब्यूट किसका होता है? Type attribute of form is used to specify the type of data the input will accept. इसका टाइप करता हूँ तो सीधा ज्यादा चलता है हाँ वो तो डोमिनेटिंग है। भाई अगर नहीं मैं तो टाइप क्यों नहीं बिना देखे मुझे एक साल लगा इतनी कम स्पीड है ये तो तुम झूठ बोल दिया। ओहो देख देख टाइप कर दो 2 मिनट अच्छा ये नीचे ये ना हिंदी टाइपिंग करा था अपन नाम दादा आई हिंदी तो बनी है। मन तो बने बने हिंदी तो बने हिंदी एक बार भी एकदम बड़ी गाली है ठीक आ गया मोबाइल में कर दो तो ज्यादा रहेगा टाइप। मोबाइल में बात है इसमें तेजपाल, इसमें नहीं होता। Yes, sir. खुश, यस सर। करण ध्यान दो क्लास में। Yes, sir. क्लास चल रही है अभी। एक तरीके से सॉरी बोल देते हैं तो बोल भी नहीं है वैसे। सॉरी सर एक ही बात लो जल्दी लिखो फिर आगे भी करना है इसमें टाइप में बहुत सारा आगे है। लिख सकते हो। ऐड दे दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन से सॉरी आप लिख रहे हो क्या दोनों? अरे मैं बेसिक लिखा था क्या हो गया इसको? टाइप हाँ ये वरुण लिख रहे हो ना तुम? सर इसका मतलब क्या हुआ सर देखो। टाइप एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा कि किस टाइप का डेटा वो एक्सेप्ट करेगा। फॉर्म के अंदर भी टाइप दे सकते हैं वो तो इनपुट Form इनपुट के अंदर ये टाइप एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म। अच्छा फॉर्म के अंदर आपका इनपुट इसको और स्पेसिफाई करके यहाँ पर इनपुट करके ऑफ फॉर्म इज स्पेसिफाई। हमने पहले तो ब्रिटिश इंग्लिश सीखी टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट ऑफ फॉर्म। कोई बात नहीं। Type attribute of input of form is used to specify the type of data input will accept. फिर आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो? इसमें आपके टोटल 22 आते हैं। इसमें से अगर किसी का रावा तो लिख लो। ये भी लिखने के लिए यार टोटल 32 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट हैं भाई इस टाइप की एट्रीब्यूट हो गया पासवर्ड हो गया। जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करें। टेक्स्ट वो तो थोड़ा सी यार पासवर्ड ईमेल चेकबॉक्स रेडियो रेडियो ईमेल ईमेल सिलेक्ट सर्च फोन नंबर यूआरएल वह तो स्टेट है
टाइम नहीं होता आगे आएगा टोटल 22 आपके एक टेल होता है जो कि फिलहाल यूज़ में नहीं आता, पर हम यूज़ ले सकते हैं इसको। हो सकता है कोई ब्राउज़र आपका एक्सेप्ट करे, ऐसा कुछ एक ब्राउज़र इसका यूज़ नहीं लेते हैं। 10 मोबाइल में के लिए बना है। हाँ, इसका यूज नहीं होता। ये एक्सेप्ट नहीं करता, हो सकता है ये डेप्रिकेट होगा, कुछ ब्राउज़र्स का एक्सेप्ट कर लें, पर एक टेल होता है आपके राइट मोबाइल नंबर लेने के तो लिए। मोबाइल में कैसे लेते हैं? हम डालते हैं वो 10 होते ही क्या देता है हो गए। उसके लिए हम मिन मैक्स वो चीज़ें यूज़ ले सकते हैं, पर ये आपका टाइप होता है जो कि आपका ये टेल क्या है? डालते नंबर आ जाए। टेल आपका जैसे ये आपका यूज़ होता है आपका ईमेल और यूआरएल, सही यूआरएल सही ईमेल लेने के लिए, वैसे टेल आपका उसके लिए यूज़ में आता है। एक दो दिन में काम करना। हिडन, फिर आता है आपके पास बटन, एयर क्या काम होता है गेम से इंग्लिश बोलते हैं। सही आपका टेलीफोन नंबर लेने के लिए। तो अच्छा नंबर दो नॉर्मल सब में रीसेट मैं लिख रहा हूँ इसमें और एड्रेस इसमें पासवर्ड एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। अब तो सर सही मत करो ना, हमने भी सीख ली। स्पेलिंग तो सही लिखी है आपने कलर मैं तो देखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ। सही तो लिखी है SER समझते ही लिख दिया। हाँ झूठ बोलने की तो आदत है। डेट टाइम सर टाइम और डेट साथ में नहीं होगा, डेट एंड टाइम नहीं होता क्यों? डेट एंड टाइम होता है ना, या टाइम एंड डेट इंडिया का आ गया है। वो डेट टाइम लोकल होता है एक। वो लोकल होता है। तो थर्ड सब ऊपर दिया मैं स्टार्ट कर टाइम लोकल एक महीने को दिखा एक सेकंड इमेज अब बोल दिया कर दिया देखो जल्दी लिखो, फिर इनके एग्जाम्पल भी करना है और डॉम के साथ में भी करना है। एक नंबर से होता हूं ना सर कितने हैं ये अंधेरा है 22 है रूटर। नेक्स्ट भाई देखो इमेज आपने ऊपर लिख पाए ना, एक वो लिख लो डेट टाइम लोकल, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, डेट टाइम लोकल आ जाएगा। चेक बॉक्स है। सर 22 नंबर क्या था? फोर्थ नंबर पे चेक पासवर्ड सर चेंज किया वो बाद में बताना। 22 पे इमेज चेक थी क्या? बॉक्स हाँ इमेज है ऊपर वाली इमेज का क्या किया सर? उसका डेट एंड टाइम लोकल कर दिया। खुश तुम लिख रहे हो ना? यस सर मैं आता हूँ। एक सेकंड सर थोड़ा सा ऐसे पीछे रहता तो एक्सट्रीम सिचुएशन। अब आएगा बता अब अगर ये रात तो आपने पहले भेजा था ना, कॉपी कर लेना। मैंने ये नहीं है पर मैं लिखा है लिखे नहीं पर लिखा है। सारे एक ओके क्या मैंने पढ़ा नहीं लेकिन पढ़ा है ये तो इस बार तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ। पहले कॉपी किया है यार नहीं किया, अभी लिखा है कुछ ऐसे। मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ के आया हूँ। बताओ ये ऐसे नहीं मैं कोचिंग आया भी नहीं लेकिन आया भी हूँ ये मैं खुद से नहीं किए सर, मान लिया सर ने यार मेरी बात मान ली। सब कुछ करते हैं क्या घंटे क्या है मैंने तो चेक कर लिया सर ने, सब कुछ दिख गया करा हुआ है। इस बार तो अच्छा नहीं कर रहा हूँ। फॉर्म में बाद में प्रॉब्लम आएगी, अभी कर लो इनको। लास्ट ऑप्शन है। प्रॉब्लम आएगी तो इसके बाद करीबन रिएक्ट जब आएगा उसके बाद ही होगा, जब कोई नई बैच बनेगी उसमें होगा। ये देखो फ्रेंड्स प्रॉब्लम करते थे टास्क आ गया मतलब रूम लिफ्ट ना लगे इस तो ही हो गया सर रेंज क्या डाउन वो चलता करता है? रहेगा। वो वाला है। रेंज बढ़ाना। अच्छा वो वाला है क्या? वो रेंज टाइप आपका ये वाला और नेक्स्ट क्लास दोनों लेगा, क्योंकि इसमें डॉम के साथ में करेंगे। 5 बजे और क्लास अब सर इतना सर का क्या? मान तो रखना ही पड़ेगा 5 बजे के बाद फिर क्लास लोग नहीं मार्क रखना चाहिए 4:30 बजे तो हो गया करना ही चाहिए तो ये वाला और नेक्स्ट वो दोनों हो जाएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फर्स्ट हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट डॉट HTML टेक्स्ट लेंगे और उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे?
उसको डॉम के साथ में यूज़ डेट करेंगे। एंड टाइम होता है, डेट टाइम होता है, डेट सर टाइप टाइप के अंदर फर्स्ट फाइल बना हुआ टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल, वो नहीं लिखा तो बाद में लिख लेना। बेसिक नहीं दी है टाइप टाइप अच्छा ये टाइम जो है वो उसके लिए काम कर रहा है, अल्लाह ने बताया। इसकी आपके पास ये चीज़ है और आपके पास घड़ी के 4 मिनट है। मैं इस इनपुट में जो भी लिखूँ उस बटन पे क्लिक करूँ, कंसोल के अंदर दिखना चाहिए। जल्दी से इसका प्रोग्राम बना दो। कैसा ही करना मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ और उसको बटन पे क्लिक करूँ कंसोल में, तो आपका क्या आना चाहिए, कंसोल के अंदर दिखना चाहिए। हाँ तो वो तो दो कितना मीटर जल्दी करो। आए देखिए डॉट वैल्यू लगा दिख ही नहीं होगा। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर वो चीज़ दिखनी चाहिए। बना दो बताओ सर क्या था आई थिंक on your command screen पे कंसोल क्या फाइल क्या उन्होंने फाइल तो ये बना के अरे सही पर 5 मिनट का टाइमर लगा है, 4 मिनट का। सर देखा ना तो करना क्या है? एक बार बता दो सर वापस क्या करना पड़ा। आई थिंक on the कोई इनपुट में देखो भी रात हाँ। कंसोल दिया कंसोल कराना या भी नहीं मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ पर लिखा तो वो यहाँ पर आना चाहिए कंसोल के अंदर। जल्दी करो, टाइम स्टार्ट है। क्यों सबके चेक करो आके। होना चाहिए ना। हाँ अभी दिखा ना सर वो कोड में क्या करो जल्दी करो, जल्दी करो। टाइप के अंदर मेरे साथ में टेक्स्ट है वैसा। एक्सेलेंट होना बढ़िया एक्सेलेंट दूसरी का दो ही फॉर्म बनाना सीधा इनपुट में तो नहीं होगा। क्या क्या है और सर कुछ फॉर्म बनाना है। हाँ सर फॉर्म के बारे में फॉर्म के अंदर करना है, डायरेक्ट इनपुट में करना है। ड्रैग करना कि फॉर्म में करोगे सबमिट हो जाएगा। उसमें फिर टाइप बटन देना पड़ेगा। हाँ भाई तो फिर जूम करना और कंट्रोल की दबाना। फॉर्म में कहते हैं सबमिट हो Control P। जाएगा फॉर्म में P। कंट्रोल डी। डायरेक्ट करना है अब जूम करना पड़ेगा। हाँ करो। हो गया? वो पहले आ गई उसमें। एनालाइज कर बोल ठीक है। जिसे 4 मिनट में नहीं हुआ वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे करते। पहले का खोला है अभी नहीं बन पहले बाहर देख रहा हां इनपुट की तो इसका देखना पड़ेगा यार एलिमेंट आ रहा है ना अंदर की वैल्यू सर करना क्या है? सर बटन पे क्लिक करने पे आना चाहिए ना हाँ बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन बनाना पड़ेगा हो गया कर। क्यों ही खाते के में लिख दो जिसको। एक फंक्शन बना है उसमें भी नहीं बात है तो स्मार्ट क्या का टेक्स्ट बॉक्स कर देगा तुम तो ही नहीं आगे इनपुट कर देगा मजाक है इतना मतलब मजाक क्यों सही है और सही है और क्या लोग है क्या 1 मिनट और ज्यादा टाइम ले आगे लेगा। आगे ही डबल कोड बताओ। आई बट डोंट वैल्यू लिखा गया और उनको बताओ मत इसको। ठीक है स्क्रिप्ट है वो लगाया ये 3 का हाँ, तो मैंने और क्या बोला था फंक्शन खुश हो गए ऐसा सही टाइम में बढ़ जाएगा हो गया तुम्हारा? फिर आईडी का लाइव जा रहा है। घंटा तू खाली मेरी बचे भाई लैंग्वेज
कंसोल तो ओपन कर ले। अच्छा कंसोल पैनल के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ 20 कंसोल सेकंड पैनल के ऊपर आ गया कुछ 20 सेकंड है। कोई बात नहीं सर हो गया वैसे तो फिर फंक्शन को कॉल कर ले। कंसोल अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ये समझ देखो, नहीं 3 बार कर दिया ये रहा हो गया ना? बटन का नाम थोड़ा ना ठीक है, लगभग सबका टाइम से पूरा हो गया। एक सेकंड और रुक ये बटन क्यों नहीं बन रहा? टाइमिंग चेक हो जाए सर ये ये बटन चालू क्यों कर नहीं बन रहा? 1 मिनट पूरा होगा। बटन क्यों नहीं बन रहा? जल्दी देखो हमने क्या किया, फंक्शन बनाया हमने, फन नाम का फंक्शन बनाया। फिर लिख देते हैं कॉल फन, इसमें क्या कंसोल डॉट लॉग किया, इसमें हमने क्या लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें हमने क्या लिखा ANP INP उसके बाद उसके बाद ये डॉट वैल्यू लिख दिया पहले पेज पर फिर ये फिर आप फिर ये फिर मैं नहीं और इस बटन पे हमने क्या कर दिया है तो बहुत बड़ा कोड वर्क है फन को कॉल के डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी INP और उसकी डॉट वैल्यू को हमने कंसोल करवा दिया। फिर वेरिएबल में भी ले सकते हैं और हमने या हमने सिंपली इसको प्रिंट करवा दिया। और आपने सबसे पहले किया हां एक और तो ये भाई ये आपका स्क्रिप्ट था। दूसरा स्टार्ट करते हैं हम नंबर से। अब सही सर आप फोल्डर नहीं बना रहे, हम सीधा टाइप उसके अंदर टाइप करना। हाँ, वो जो आपका टाइप है उसके अंदर आपको लिखना है text.html number.html। अच्छा ठीक है अब एक तो टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर लिखा है टेक्स्ट के अंदर किसके अंदर लिखा है टेक्स्ट के अंदर लिखा है रीनेम कर एक सेकंड, अब एक चीज़ बताओ सारे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टेक्स्ट उन्हें बहुत ही कम है मैंने यहाँ पे क्या लिखा नंबर लिखा, एक सेकंड बताता हूँ। वो पहले वाला आया तुमको समझ में कि वो कैसे कॉल हुआ, वो तुमको आया समझ में? ठीक है, अब ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, लेट एक वेरिएबल लिया, मैंने लिया नम नाम का एक वेरिएबल और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसमें मैंने लिख दिया INP, मैंने लिखा डॉट वैल्यू और यहाँ पर मैंने उसको आईडी क्या दे दी वैल्यू 1 ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ और मैं लिखता हूँ नम, तो अब इस कोड का आउटपुट बताओ क्या आएगा स्क्रीन पे जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो नंबर आएगा किस किस लगता है नंबर आएगा? मैं तो हो सकता है नंबर आए। मैंने यहाँ पे एक इनपुट बनाया, उसका मैंने टाइप दिया है नंबर, इस पर टेक्स्ट नहीं दिया, मैंने नंबर दिया है और आईडी दी इसको INP ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। बटन पे जब हमने क्लिक किया ये फंक्शन कॉल हुआ और वो क्या हुआ, उस आईडी को उस एलिमेंट को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को हमने इस वेरिएबल में ले लिया क्योंकि वो आपका नंबर था और हमने यहाँ पर किया है टाइप ऑफ नंबर। तो क्या आना चाहिए, नंबर आएगा या आपके स्ट्रिंग आएगा? नंबर आएगा किस किस को लगता है स्ट्रिंग आएगा? स्ट्रिंग तो कैसे आएगा? अभी चेक कर लेते हैं नहीं चेक नहीं करना, बताओ अभी चेक कर ले अभी चेक कर लेते बताओ वरुण अभी देख के बता सकता क्या आएगा नंबर ही इसमें? आएगा। जिशान क्या आएगा इसमें? स्ट्रिंग आएगा क्यों आएगा स्ट्रिंग? स्ट्रिंग में दे रहा था सर। क्या चीज़, मतलब ये जो नंबर हमने स्ट्रिंग में दे रखा है उस वजह से? हाँ नंबर ही आएगा। नया concept है अभी। अभी देख रहा था पता नहीं अब सर आप देख लो अब इस चीज़ का कोई आउटपुट स्ट्रिंग आएगा सर इसका कोई रीज़न बताओ। स्ट्रिंग आएगा इसका क्योंकि क्या ना reason सभी है? वैल्यूज स्ट्रिंग में जाती है हाँ ये यूनिवर्सल लाइन है, इसको बड़ा नोट डाल के लिख लो भले उसके अंदर कॉपी में मैं तो स्ट्रिंग सपोर्ट कि हाँ मैं स्ट्रिंग यूज़र से जो भी वैल्यू आएगी हमेशा स्ट्रिंग में ही होगी, हाँ। भले ही हमने किसी भी वे में दिया उसको हमेशा वो स्ट्रिंग में होगी। इसको नोट डाल के लिखो। लिख लिया तुमने? तो ऐसे मत करो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसमें ये सब चीज़ें मत करो। सर यूज़र से जो भी वैल्यू आएगी क्या वो हिंदी में लिख नहीं सकते सर इसमें? कोई नहीं तो इसको नोट कर लो इंग्लिश की क्लास में निकाला करना अरे है हाँ चैट जीपीटी। आइडिया लिख दो, देखो मैं लिख दी
यूजर से जो भी वैल्यू आएगी वो सही बस भले हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो कोई इश्यू नहीं, पर नोट्स होने चाहिए आपके हाँ ये पास लिखिए में। ना ये अरे तेजपाल भाई टूट आए जाएगा कौन ही रहते हैं आप नोट्स को अंडर एस्टिमेट करोगे, नोट्स नहीं बनाए तो चलेगा, वैसा कभी नहीं नहीं है। किया कभी नहीं वो बात है लिख लिया। मतलब वो नहीं सर क्या लिखना है आगे? बोनट है यूजर से जो भी वैल्यू आएगी हमेशा स्ट्रिंग में ही होगी। लिख लिया पर तूने नहीं लिखा अब तक खुश फोन याद देना, तो उसका फोन लेना तो कुछ रख दिया सर मैंने सर रख दिया ले लो बोले उससे। अब ये कहाँ सर उसका फोन ले लो। व्हाट इज आप आए पढ़े थे ये चाहो तो गिरा सकते हो, उसका फोन टूटता नहीं है। काल 3 बार बैठ के हां काल 3 बार पड़ी बच्ची बाकी किस्मत थी सर हमारी बच्ची की हुआ पड़ो जो भी यूजर्स से सर मैं ऐसे फोन चलाता नहीं हूं आपको पता है आगे से झूठे इल्जाम है तो मैं मैं भी नहीं कर रहा क्या है। मुझे मजबूर किया सर कौन चल रहा है। ये सबसे अच्छा काम है आज का। आई थिंक फोन एडमिट कार्ड आ गया कल हम साल में अरे यार शिट यार मैंने याद दिला दी कॉलेज लिए बनी ड्रेस ले यूजर से जो भी वैल्यू आज आएगी में हमेशा एडमिट ना करने लिख लिया तो। ओपन कल ड्रेस ले रहा है वो कॉलेज हमारा है। आए बेवे एक तो एक मेरा है। सर पास में बैठ जाऊं आपके एकदम नहीं वहाँ से दिख। लैपटॉप चार्ज हो गया साथ में बैठे बैठ उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि क्या है, रेडियो। नहीं माफ करो टाइप्स के अंदर लिखने के सर हाँ, टाइप के अंदर radio.html है। लिख लिया? क्या लिखा? ये कौन से वाली फाइल में लिखा है? सर फाइल ये सारी फोल्डर नहीं बनी सर। फोल्डर नहीं बनाया। एक मिनट रेडियो का क्या काम है? आपको बोल दो जरूर लगा दे रेडियो टाइप क्या होता है? जब हमको मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक को चूज़ कराना होता है। हो गया सर और सर आपने टाइटल क्यों डाल दिया? फिलहाल उनका यूज़ नहीं है ना। रेडियो मैंने लिखा इनपुट और उसका मैंने टाइप किया दे दिया रेडियो। दे दिया। रेडियो के बारे में कुछ चीज़ और लिखनी है, उसकी क्या है? रेडियो की व्यवस्था पहले देनी पड़ती है। है ना सर? Attribute। एंड थोड़ी होता है मैं दर्द हो गया रेडियो
इसके बाद वाली लाइन तुम बताओ कुछ क्या होगा. We have to specify the value property of radio button. If we have not specified the value property, then जो तुम्हारे कल प्रॉब्लम आई थी, मेरे कल अगर हमने वैल्यू नहीं दी है रेडियो के अंदर तो क्या होगा. अगर रेडियो के अंदर हमने वैल्यू नहीं दी तो या तो ऑन भेजेगा क्लिक करने पे, या अच्छा वो ऑन वाला वो हमेशा ऑन ही भेजेगा, है ऑन ना. भेजेगा देन इट विल सेंड इतना तो याद नहीं ऑन अहेड. सेलेक्ट किया First क्या radio type of input is used when we want the user to accept from more than one options. We have to keep the name attribute of the radio button same that we want to group. मतलब अगर gender है तो उसमें क्या होगा, दोनों का जो नेम है वो सेम देना पड़ेगा. या तो नेम या ऑन है नहीं, नेम Sir, आपको सेम देना पड़ेगा. अगर ठीक है ये तो रेडियो पे हो गया अगर चेक बॉक्स और पे क्या भेजेगा फिर ऊपर वैल्यू नहीं है चेक बॉक्स में भी सेम होगा. ऑन ही देता है मेरी वैल्यू इसलिए ऑन आ रही आ जाएगी. कोई बात नहीं यार भैया माफ कर इंग्लिश में बोल भैया हिंदी में समझ लो पता है संस्कृत में बोलते हैं हम माफ को क्या बोलते हैं माफ को क्या बोलते हैं माफी को मैं भूल गया बगैर लिख लिया ये वाला. ये ऊपर वाला नहीं तो लिखो फिर. नहीं थोड़ा सा ज्यादा हो गया वैसे इतनी तेज टाइप नहीं होगी जल्दी लिखो. हैं ऐसा नहीं है कि लिखना तो पड़ेगा. रुको फिर से ट्राई करता हूँ मेमोरी फुल हो जाएगी इसकी. क्या क्या लेना कह रहा हूँ मेमोरी फुल हो जाएगी इतनी सारी फोटोज लो. अपने फोटो हो जाएगी. ये कल लिखे हुए होंगे तो कॉपी में. तो फोटो भेज देना लिखे हुए. सनी दिए और रात तेरा है. ठीक है, इसका एग्जांपल भाई में टाइम नेक्स्ट क्लास में हम रेडियो से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, 4:30 हो गए आपके. चल टास्क दे दो 2